कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट ये है कि हमने पिछले कई सालों में जो दूसरे ने हमें दे दिया, जो दूसरे ने हमें बता दिया, जो उसने समझा दिया, हमने बिना तर्क करे, बिना उस पर बहस करे, अब या तो हमारी अज्ञानता कह लें या हमारी लड़ने की न क्षमता, या शायद हम उनको प्रतिकार नहीं करना चाहते थे या हम उनको नाराज नहीं करना चाहते थे। लिहाजा हमने पिछले कई सौ सालों में जो भी कुछ लोगों ने झूठ बोला, हमने उसको एज इट इज ले लिया। आजादी के बाद भी झूठ बोले गए, इतिहास में बोले गए, साहित्य में बोले गए, लेकिन हमने कभी उनको चैलेंज नहीं किया, तर्कों से चैलेंज नहीं किया। और शायद यही वजह है कि आजाद भारत के अंदर आज की युवा पीढ़ी जो है एक ऐसे आतंकवाद से दिन रात दो चार हो रही है जिसका सामना आज नहीं तो कल करना ही होगा। और मुझे खुशी है कि देश में चाहे मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, चाहे कर्नल आर सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, ये तमाम सारे लोग आज की युवा पीढ़ी को जो हमारे इतिहास में, जो हमारे साहित्य में और जो तथाकथित इस देश में इंटेलेक्चुअल बने बैठे हैं, उनको कैसे तर्कों से कॉर्नर किया जाए और उनको मजबूर कर दिया जाए कि या तो वो छोड़ के जगह भागें या फिर आपकी बात को माने। मैं ये मानता हूं। लिहाजा पिछले कई सालों में, अब या तो कह सकते हैं कि हमारे यहां जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो सत्ता तय करती है कि समाज कैसा होगा। 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, कुछ लोग आए सत्ता पे, उन्होंने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया। अब नैरेटिव बना तो किसी ने यह सवाल नहीं उठाया, हो सकता है चंद लोगों ने उठाया हो, लेकिन युवा पीढ़ी के सामने यह सवाल कभी नहीं उठा। और शायद यही वजह है कि आज हमारे सामने जब भारत का पूर्व सेना अध्यक्ष यह कहता है कि भारत इस समय ढाई युद्ध में मुलव्विस है, इन्वॉल्व है, तो जब वो उसको साफ करते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि भारत के पूर्व में कौन दुश्मन है भारत का और भारत के पश्चिम में कौन दुश्मन है भारत का, ये सबको पता है। लेकिन ये जो आधा युद्ध है ये भारत के अंदर है और ये सेना नहीं लड़ेगी, इसको पुलिस नहीं लड़ेगी, इसको बीएसएफ नहीं लड़ेगी, इसको सीआरपीएफ नहीं लड़ेगा, इसको भारत की 100 करोड़ सनातन हिंदू लड़ेंगे। और जब तक वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो बाहर के युद्ध हैं उसे सेना जीत सकती है, सेना हरा सकती है, सेना आपको विजय दिला सकती है, लेकिन आपके समाज में पिछले कई सौ सालों के अंदर ऐसे लोग बैठ गए हैं जो दिन रात आपको, आपकी आने वाली जनरेशन को, आपके इंटरटेनमेंट को, आपके इतिहास को, आपके साहित्य को वो रोज इस तरीके से आगे बढ़ाती है कि आपकी नस्ल दर नस्ल आपके घर में ही आपके संस्कारों पर, संस्कृति के ऊपर, सब पे सवाल उठाती है और शायद हमारा युवा उसका जवाब नहीं दे पाता है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि ये जो युद्ध है, खासतौर से ये भारत के अंदर लड़ा जाने वाला युद्ध है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आज के युवाओं को लड़ना है। और अब 70 सालों के बाद लोगों के चेहरों से मुखौटा हट गया है, आपको समझ में आ गया है कि आपने पिछले 70 सालों में कैसे कैसे नैरेटिव को, नारों को चलाया। सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, हिंदी है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो अब ये कहने का मतलब यह है कि ये जो नैरेटिव था कि सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता, इस्लाम शांति का धर्म है, हम सब भाई भाई हैं, ये भाईचारा है, ये गंगा जमुना तहजीब है, ये साझा विरासत है, लेकिन इन बातों को कभी भी हमने रुक करके न तो इनकी एनालिसिस की, ये क्यों उभरे, कैसे उभरे, इनके पीछे की मानसिकता क्या है, इनको कौन लोगों ने इसको प्रचारित किया। लेकिन अब देश भर में तमाम सारे लोग इन सब बातों को पूछ रहे हैं कि भाई ये बताएं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा पाखंड और झूठ नहीं हो सकता। वो कोई बोलता हो, कितने भी बड़े पद का आदमी बोलता हो, कितना भी महान आदमी बोलता हो, मैं उसको नहीं मानता। ये सिर्फ पूरी दुनिया में मजहब ही है जो आपस में बैर करना सिखाता है। लेकिन हम तमाम 100 करोड़ सनातनियों का संकट यह है कि हमको यह नहीं बताया गया कि रिलीजन का ट्रांसलेशन क्या होता है।
हमको बता दिया गया रिलीजन का और मजहब का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म होता है। लिहाजा हम जिस धर्म की बात करते हैं वो धर्म उन मजहब में नजर नहीं आता जिनके बराबर की हम बात करते हैं। मजहब और धर्म में इतना ही फर्क है जितना गधे और घोड़े में होता है। अगर पूरी दुनिया में, इस संसार में, कायनात में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई एक धर्म है, उस धर्म का नाम सिर्फ सनातन है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से लेके अब तक, और जब तक ये ब्रह्मांड, कायनात, यूनिवर्स रहेगा तब तक सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, उस धर्म का नाम है सनातन। सनातन किसी किताब से नहीं निकला है, सनातन का कोई पैगंबर नहीं है, सनातन के पैदा होने की कोई डेट नहीं है। तो जब किसी के पैदा होने की डेट नहीं है, उसके अंत की डेट भी नहीं होगी। प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। ये बात अलग है कि कुछ लोग 1400 साल पहले पैदा हुए हैं, कुछ 2000 साल पहले पैदा हुए हैं, उनकी कोई किताब है, उनका कोई पैगंबर है, लिहाजा किताबों में क्या लिखा है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन सनातन साक्षात एकदम साइंस है, और साइंस जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी हमसे तर्क कर सकती है, और तर्क करना भी चाहिए। और हमारे बुजुर्गों को उस साइंस की बुनियाद पर सनातन को साबित करना चाहिए कि सनातन क्यों शुद्ध साइंस है। ये बात अलग है कि आज ऑक्सीजन शब्द आ गया, आज कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वर्ड आ गया, आज 1948 में नासा जैसा एक इंस्टीट्यूशन बन गया, तो हम सब ये समझने लगे कि हम तो बहुत बैकवर्ड लोग थे, हम तो बिल्कुल गंवार लोग थे, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। और सक्सेसिव सरकारों ने आपके साथ ये अन्याय किया, इतिहासकारों ने किया, साहित्यकारों ने किया, और इस देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने किया, दानिश्वरों ने किया। लिहाजा हम आज तक 70 सालों में इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। हम हैं कौन, हम कहां से आए थे, हम क्या हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आस्थाएं क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे सरोकार क्या हैं, ये कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। और जो लोग भी इन कामों के लिए रखे गए, उनके निजी स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षाओं ने कभी इन चीजों को सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा, समझाया नहीं, अपना हित आगे रखा और इन बातों को बताया। इसलिए आज की युवा पीढ़ी भ्रमित होने लगी। और आज के दौर में जब आपके पास दुनिया का सबसे सशक्त एक माध्यम है, आज आप एक सेकंड में कोई बात बोलते हैं, जितनी देर में आप अपनी बात कह के हटते नहीं हैं, उतनी देर में हजारों लोग उसको प्रूफ कर देते हैं कि आपने सही बात बोली है या गलत बात बोली है। और इतना सस्ता, इतना सुलभ आज की संचार क्रांति में दुनिया के लोग आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप तर्कों पे बात अपनी सही कहेंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, और सिर्फ आप एक भावनाओं में बह करके, इमोशनल बातें करके अगर किसी चीज को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आना सिर्फ आपको या आपका युवा सुनेगा, बल्कि कोई दुनिया का युवा आपको नहीं मानेगा। यही वजह है कि सच बोलिए, सच से सत्ताएं जाती हो तो चली जाएं। सत्ता से मेरा कोई संबंध नहीं है, सत्ता का अपना एक मिजाज होता है, सत्ता पे आने की एक अलग प्रक्रिया होती है। मैं सत्ता से ज्यादा, यानी अगर कहें मुझसे कि राज और राष्ट्र के बीच में मैं भेद करता हूं और राज के बदलने न बदलने में मेरी दिलचस्पी कम होती है, मैं कहता हूं कि राष्ट्र को बचाने का काम समाज का होता है और राज्य को चलाने का काम सरकारों का होता है। इसलिए राज और राष्ट्र के बीच में हमने भेद करना बंद कर दिया है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि सरकार जो है वही सब कुछ करेगी, वही हमारे मंदिरों को बचाएगी, वही हमारे संस्कारों को बचाएगी, वही हमारे सरोकारों को बचाएगी, उसी का सब जिम्मा है। मैं मानता हूं कि राष्ट्र को चलाने के लिए जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें सरकार एक मात्र छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें पुलिस एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें सेना एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें न्यायपालिका एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब राष्ट्र कमजोर होने लगता है, उस राष्ट्र रहने वाले लोगों की आस्थाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, जब उनके सरोकार कमजोर होने लगते हैं, जब उसमें अज्ञानी पैदा होने लगते हैं, जब उसमें स्वार्थी पैदा होने लगते हैं, तो यकीन मानिए कि ये राज्य सत्ता आपके राष्ट्र के उन तमाम प्रकल्पों के अंदर दखल देना शुरू करती है। और इसकी जिंदा मिसाल है कि हमने देखा कि राज सत्ता तय कर रही है, राज सत्ता के अंग तय कर रहे हैं कि सबरीमला जिसका 1000 साल पुराना इतिहास है, 1000 साल के बाद अगर उसमें कोई परंपरा बनी तो उसको ध्वस्त करने का काम राज्य ने किया।
क्योंकि राष्ट्र के लोग जिन्हें अपनी परंपरा बचानी चाहिए थी वो कमजोर पड़ते चले गए और अपने छोटे छोटे महत्वाकांक्षाओं के चलते जो उनको प्रतिकार करना चाहिए था, जो यूनिटी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं की।